इसमें से हमारी जो सीरीज चल रही है वो एमसीक्यू में करवा रही हूँ। शिक्षण विधियों की जो एमसीक्यू पूरे एग्जाम में आए हुए सारे, तो ये नाथ पब्लिकेशन की मैंने लाई थी और जहाँ तक हो तो मैं हाल भी बताती हूँ साथ में। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड में जो जो प्रश्न आए थे वो पढ़ेंगे शिक्षण विधियों से, है ना, क्योंकि शिक्षण विधियों के प्रश्न रिपीट ज़्यादा होते हैं। ये मैंने कल करवा लिए थे रीट 2024 जो 25 में एग्जाम हुआ था ना, रीट परीक्षा, उसके अंदर शिक्षण विधियों के आए हुए प्रश्न वो कल और परसों 3 वीडियो मैंने डाले हैं। अभी 2022 वाले भी करवा रहे हैं, वो भी करवाऊंगी। तो पहला ही प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में पाठ्य वस्तु को पाठ्यचर्या व अन्य विषयों से सहसंबद्ध करना, यानी कि जो शिक्षण है ना, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण वो पढ़ाते हैं, ये सहसंबंध से है। सामाजिक अध्ययन का जो सहसंबंध था, तो विषय वस्तु को पाठ्यचर्या व अन्य विषयों से सहसंबद्ध करना कहलाता है। तो लंबवत सहसंबंध, अनुप्रस्थीय सहसंबंध, क्रॉस या समांतर सहसंबंध, है ना। अनुप्रस्थीय सहसंबंध होता है जो क्या पता, ये जो लंबवत सहसंबंध होता है ना, उसका क्या होता है पता है, इसे शीर्षात्मक भी कहते हैं या वर्टिकलर भी कहते हैं इसको संबंध को। और इसमें क्या होता है, मूल अधिकार जैसे पढ़ा, यानी कि एक ही विषय को विभिन्न अंगों में स्थापित करके संबंध स्थापित करके शीर्षात्मक संबंध करना, उसे कहते हैं लंबवत सहसंबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, लंबवत सहसंबंध या शीर्षात्मक। एक विषय को दूसरे विषय के साथ, जिस तरह से जैसे कि हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो पॉलिटी को ही पॉलिटी के साथ संबंध करना। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ अभी राजस्थान का मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के जितने भी अनुच्छेद है, उसके कार्य हैं, है ना, उसकी शक्तियाँ हैं, उसी तरह से भारत का प्रधानमंत्री जब हम पढ़ेंगे ना, हमें आसानी होगी। और अगर प्रधानमंत्री पढ़ा है तो मुख्यमंत्री पढ़ने में हमें आसानी होगी, क्योंकि एक ही है। मूल अधिकार पढ़ रहे हैं तो मूल अधिकारों को हम मूल कर्तव्य के साथ मिला के समझा सकते हैं बच्चों को, यानी कि एक ही विषय को उस विषय के साथ संबंध स्थापित करके पढ़ाना। अनुप्रस्थित सहसंबंध, लंबवत सहसंबंध नहीं, अनुप्रस्थित सहसंबंध नहीं, लंबवत सहसंबंध, सॉरी। अनुप्रस्थित सहसंबंध अलग होता है। इसके अंदर क्या होता है बताएं, जैसे कि अनुप्रस्थित, ये राइट, इसके अंदर क्या है, अनुप्रस्थित सहसंबंध है। मैंने कहा लंबवत सहसंबंध जो एक ही विषय के साथ एक विषय को अन्य विषय से संबंध जोड़ना, है ना। इनकी भूगोल का भूगोल के साथ जोड़ना, पॉलिटी का पॉलिटी के साथ जोड़ना, इतिहास का इतिहास के साथ जोड़ना। जिस तरह हम पढ़ते हैं ना प्राचीन इतिहास, जैसे कि प्राचीन सभ्यता पढ़ी हमने, तो प्राचीन सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ जो स्थल हैं वो भारत में और कुछ स्थल वो पाकिस्तान में भी हैं, तो उनमें समानताएं भी पाई जाती है, तो उसको पढ़ाना उस तरह से। ये अनुप्रस्थित सहसंबंध है ना, इसमें क्या होता है, इसे समांतर भी बोलते हैं और क्षैतिज भी बोलते हैं। इसमें इतिहास तो पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन इतिहास के साथ कुछ पूर्व की जानकारी जो चाहे पॉलिटी से रिलेट हो चाहे भूगोल से रिलेट हो, उनको जोड़ के पढ़ाना। जिस तरह से हमने पढ़ा कि हम पढ़ रहे हैं जैसे कि भारत की सीमा रेखा है, जैसे कि मैकमोहन है ना, वो पढ़ा रहे। मैकमोहन रेखा भारत और चीन या चीन के बीच में, तो उसको पढ़ाएंगे तो चीन के साथ हमारे संबंध भी साथ में हम पढ़ेंगे, हमारी भूगोल भी साथ पढ़ेंगे, जैसे कि अरावली पर्वतमाला है, हमारी जो पर्वतीय विस्तार वगैरह हैं, यानी कि सीमा रेखा विस्तार है, वो सब पढ़ाएंगे, वो कहते हैं अनुप्रस्थीय। जिस तरह से इतिहास का नागरिक शास्त्र से संबंध, यानी कि इतिहास तो पढ़ाया हमने, क्या पढ़ाया कि हमारी जो सभ्यताएं हैं वो पाकिस्तान में भी हैं लेकिन राजस्थान में भी हैं, ये तो हम पढ़ा रहे थे। इसके साथ और संबंध क्या जोड़ा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा भी है, अरावली पर्वतमाला भी है, कच्छ का रण है, कुछ ऐसी हमारे राजस्थान के ज़िले भी हैं जो पाकिस्तान से टच में हैं, उसको भी साथ करके हमने पढ़ाया। ये अलग से जानकारी देना अनुप्रस्थित सहसंबंध कहलाता है। और ये बताया मैंने समांतर, वो एक ही विषय में। मानचित्र में दूसरा प्रश्न है, मानचित्र में किसी देश को चित्रित या अंकित करना किस उद्देश्य से, तो ये उद्देश्य है। और एक तो मिलर ने उद्देश्य बताए थे, उसके अंदर आते हैं। और ये प्रतिक्रिया ज्ञान अलग है, संगठन अलग है, अवबोध अलग है, ये तो ब्लूम ने बताए थे। बोध, ज्ञान, बोध, प्रयोग है ना, वो है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या पता है, कौशल है, यानी कि चित्रित कर रहे हो आप, कुछ अपने कार्य से हाथ से कर रहे हो, स्किल डेवलप है, तो इसके अंदर कौशल है। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये रॉबर्ट मिलर का जो विधि है, शिक्षण उद्देश्य है, इन्होंने ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्य नहीं दिए, उन्होंने व्यवहारत रूप में लिखने का प्रयास किया, लेकिन ज्ञानात्मक भावात्मक उद्देश्य के स्थान पर उन्होंने क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक उद्देश्यों को व्यवहार के रूप में लिखने का प्रयास किया। और इन्होंने किस तरह से बताया, ये देखो, उद्देश्य बताए, कार्य सूचक क्रिया क्या क्या करता है बच्चा वो बताइए। तो इसके अंदर देखो, ये कौशलयुक्त संचालन है, वाद्य यंत्र बजाना, नाव चलाना, नृत्य करना, तैरना, ये सब क्या है, ये कौशल युक्त है। तो इसमें से इन्होंने ये बताए थे, ये ब्लूम की टेक्सोनोमी में नहीं है, इसके अंदर बताया गया है। तो कौशलतमक है, ये बता दिया मैंने। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सर्वाधिक आवश्यक गुण, तो ये तो सबको बताया कि हम भी पढ़ाएंगे।
और इसके अंदर गुण हमें क्या होना चाहिए, हम सामाजिक अध्ययन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं सामाजिक अध्ययन की ही तैयारी कर रही हूँ, SST लेवल से ही हूँ। तो SST लेवल से हो तो आपको विषय का अध्ययन ज्ञान होना चाहिए, आप जिस सब्जेक्ट से कर रहे हो। जैसे कि मैथ्स की हूँ तो मैथ्स का ज्ञान होना चाहिए, साइंस के लेवल के होते हैं ना बच्चे, तो उसको होना चाहिए। लेवल फर्स्ट से हो तो सभी क्रिया जानकारी होनी चाहिए। तो इसके अंदर एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सर्वाधिक और विशिष्ट या वो विशिष्ट विषय का ज्ञान आवश्यक है। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है। पाठ योजना जो हर्बर्ट पंचपदी उपागम है, इसको आप पहले क्या करोगे पता है, यहाँ आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद प्रस्तुत करोगे, है ना। पहले तो आप तैयार होगे तभी बाहर जाओगे, प्रस्तुत किसी के सामने जाओगे। मैं जैसे कि आप किसी भाषण में जा रहे हो तो पहले आप तैयारी ही करोगे, है ना। और आप एक काम जरूर करना, इस पाठ योजना के नाम है ना इंग्लिश में याद कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। तैयारी यानी कि प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। आपको पता है प्रस्तावना पहला पार्ट है हमारा पाठ योजना का, और प्रस्तावना या उद्देश्य हमारे पॉलिटी में भी है, रीट में आपको पता हो तो आपको याद रखना है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। क्या है प्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या है प्रयोग को क्या कहेंगे आप, प्रयोग को क्या कहोगे, तो प्रयोग तो है नहीं हमारा ना, ये तो नहीं होगा, ये तीसरे चौथे नंबर पर है। फिर इसके बाद पहला होगा प्रस्तुतिकरण, पहले हो गई तैयारी, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, ये लास्ट में आता है, याद रखना। ये सी जिसके अंदर लास्ट है ना, ये राइट हो जाएगा हमारा, और जिसके अंदर सी राइट है लास्ट में, ये सी है ना। तो ये साहचर्य है ना, ये किस पर आएगा, सामान्यकरण यानी क्या कहते हैं जनरलाइजेशन। मैंने इंग्लिश में याद किया था, इसे कहते हैं प्रियम्बल, प्रेजेंटेशन, प्रियम्बल, उसके बाद आएगा एक्सप्लेन यानी कि विशिष्टीकरण। एक्सप्लेन तो एक्सप्लेन विशिष्टीकरण या साहचर्यकरण, आइए रहा या सी नंबर। उसके बाद हम देखेंगे जनरलाइजेशन, चौथे नंबर पे जनरलाइजेशन है, तो उसको सामान्यकरण, ये ई चौथे नंबर पर है। और प्रयोग जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट, ये है लास्ट में। एक्सपेरिमेंट है ना, ये लास्ट में है, तो इसको याद रखना आप। ये हर्बर्ट का पंचपदी उपागम है, आप पूरा देख सकते हो। 1900 कब दिया था इन्होंने स्मृति के आधार पर। हर्बर्ट ने शिक्षण के स्तरों में से स्मृति स्तर को महत्व दिया था, और नवीन ज्ञान प्रदान करते समय पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान के संबंधित करके पढ़ाया तो अधिक प्रभावशाली होगा। इन्होंने दिया था, पहले किया था प्रियम्बल प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेन, उसके बाद चौथे नंबर पर है जनरल, पांचवें नंबर पर है एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग। याद रखना, इसको ट्रिक याद रखना, और इंग्लिश में बहुत जरूरी याद रखना इसको। तो ये हर्बर्ट का उपागम है, इसमें आप देख सकते हो, आप इंग्लिश नाम इसको याद रखना। मुझे कन्फर्म और नहीं हो रहा कि मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, वापस से मैंने ये स्टार्ट कर लिया है। ये प्रियम्बल वाले हैं, प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन और जनरलाइजेशन, उसके बाद एक्सपेरिमेंट। और इनको अच्छी तरह याद रखना। इनके क्रम को उन्होंने कहा था नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना ही बच्चों के लिए अच्छा होगा, और इन्होंने स्मृति स्तर को महत्व दिया था। ये सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न बता रहे, निबंधात्मक प्रश्नों का रीट में कितनी बार आ चुका है और इसमें भी कितनी बार आ चुका है। तो संबंध निम्नलिखित क्या सही है, सही में विचार अभिव्यक्ति के अवसर, ये भी सही है, आप विचार प्रस्तुत करोगे क्योंकि बड़े बड़े 5 पेज के प्रश्न आएंगे। लेखन कौशल का विकास, ये भी सही है। आलोचनात्मक चिंतन तो करोगे, या आप कुछ गलतियाँ लिखोगे, कुछ अच्छे लिखोगे, कुछ टीचर के बाद में, कुछ हमारी खुद की स्थिति भी मैंने भी कई बार लिखा हुआ है, जब 10th क्लास में और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में आते हैं ना 5-5 पेज के प्रश्न। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता ये नहीं है इसके अंदर, इसको सही कूट में करना था, तो मैंने बता दिया कि पहला तो राइट ही है। इसके अंदर ए विचार अभिव्यक्ति है, सी, ये सी वाला है ना, ये गलत है, सी नहीं है। उसके अंदर लेखन विकास का कौशल है, तो ए बी, हाँ बी सही है। ये सी और डी राइट है, बी नहीं है ना। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता वही तो नहीं है, बाकी सभी है। और लेखन कौशल का भी है, आलोचनात्मक चिंतन का भी है, तो ये सभी है। तो ए सी डी ये राइट है। और इसके आगे औपचारिक और अनौपचारिक समूह वर्ग योजना विज्ञान में किस शिक्षण विधि में औपचारिक अनौपचारिक किस में आता है, ये आता है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। ये सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि है, और इसकी एक परिभाषा आपको याद रखना है। बाइनिंग ने सामाजिक अभिव्यक्ति वाद विवाद विधि भी कहा है इसको। ये इसके सेकंड ग्रेड में मैंने कहा 2024 में आया हुआ है। औपचारिक चर्चा, अनौपचारिक पैनल और कार्यगोष्ठी, कार्यशाला और परिचर्चा, ये इसके रूप है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के, याद रखना। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के रूप जो मैंने बताई, औपचारिक अनौपचारिक। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो ग्लोब केवल क्षेत्रवार रूपरेखा के साथ लाए जाते हैं वो कौन सा है, तो ये स्लेट ग्लोब। निम्नलिखित में से कौन से अच्छे परीक्षण की तकनीक की विशेषता नहीं, परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो ये हमको पता है वैधता है, और भेदाबोध है ना, ये भी है, बोध है ना, और विशेषण है। विषय निष्ठता ये नहीं है, ये कई बार रिपीट हो चुका प्रश्न ये का, ये सेम 2,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक शिक्षण में सहसंबंध महत्व को इंगित नहीं कर रहा? सहसंबंध को, पाठ्यचर्या के भार को कम करना। यहाँ आपको पॉजिटिव आंसर देखना है, नेगेटिव नहीं देखनी। ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग, तो ये भी सही है। तथ्यों को समझना, ये भी सही है, लेकिन इसके अंदर ज्ञान को पृथक्करण का बोध करना, ये गलत है, पृथक्करण नहीं है। प्रश्नों के प्रकार में संबंधित कौन सा कथन सही है? तो रिक्त पूर्ति और प्रत्यास्मरण सही है। बहुवैकल्पिक प्रतिविज्ञान, ये भी सही है। सत्य असत्य प्रतिविज्ञान, ये भी सही है। मिलान और प्रत्यास्मरण, ये सही नहीं है। ये दोनों एक से ही है ना। मैं अभी बता दूं आपको, यहाँ देखोगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार जो अवबोध के आधार पर है ना, ये स्मृति प्रत्यास्मरण के आधार पर है, और ये है वो प्रतिविज्ञान के आधार पर है। ये प्रत्यास्मरण है और ये प्रतिविज्ञान है। तो इसको याद रखना। देखो सत्य और असत्य मिलान, ये दोनों एक से ही दे दिया ना, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी ये जो दिया ना ऑप्शन, ये देखो सहज प्रत्यास्मरण और राक्य रिक्त पूर्ति, ये जो आते हैं वो प्रत्यास्मरण में आते हैं, जिसके अंदर वस्तुनिष्ठता प्रश्न होते हैं ना, अबसद में आते हैं। ये वर्गीकरण है। बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं, इसके मल्टीपल चॉइस भी आता है। मिलान शब्द आता है, एक दूसरे को मिलान, सत्य ट्रूथ फ्लास भी आता है। और सहज प्रत्यास्मरण सिंबल, सिंपली रियल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चंस ये आते हैं इसके अंदर। इस सारणी को याद रखना, यहाँ से प्रश्न बहुत आता है। बोध अबोध है ना, रिकॉर्डेशन और रिकॉल याद रखना। तो मैंने कहा मिलान और प्रत्यास्मरण किससे दिए थे? ये अबोध से ही दिए थे दोनों ही, इसलिए ये गलत है। बाकी ये सत्य और प्रतिविज्ञान, ये भी सही है। बहुवैकल्पिक इसके अंदर है, और प्रत्याभिज्ञान, तो ये भी सही है। और उसके बाद रिक्त पूर्ति प्रत्यास्मरण, ये भी सही है, लेकिन ये गलत था। देखो वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन आपको देखना है कि प्रश्न रिपीट ना हो। एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? ये प्रश्न आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, कई बार आता है। तो ये देखोगे उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन कौन से विषय क्षेत्र आते हैं? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। 5 1 2 3 4 विषय आते हैं। कितने? 4 विषय आते हैं उच्च प्राथमिक। अब है माध्यमिक स्तर, इसको देखेंगे, ये देखो सभी आएगी। इससे सब सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सभी विषय आते हैं जो माध्यमिक स्तर के हैं। तो इसका इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सभी आएंगे। इनके समाजशास्त्र भी इसके साथ में आ जाएगा। बाकी जो ये इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र है, ये प्राथमिक स्तर के है ना, उच्च प्राथमिक स्तर के। उसके बाद प्रोजेक्ट विधि, तो हम सबको पता है परियोजनावाद है। ये तो सबको, प्रकृतिवाद नहीं, परियोजनावाद है। इसमें भी कन्फ्यूजन मत होना। समस्या समाधान विधि के चरण में विद्यार्थियों को संभावित, ये सबको पता है, परिकल्पना का निर्माण करना। तो ये समस्या समाधान विधि के जो सोपान है ना, समस्या का चयन, समस्या का प्रस्तुतिकरण और उपकल्पनाओं का निर्माण, ये रहा उपकल्पनाओं का निर्माण। इनमें से कोई ऑप्शन उसमें था ही नहीं। आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का विश्लेषण, निष्कर्ष निकालना, लास्ट में निष्कर्ष निकालना। 6 प्रकार हैं, है ना। अभी भी हमने पढ़ा ना हर्बर्ट पंचपदीय उपागम, जिसके अंदर तैयारी होता था, बताया था ना मैंने, प्रियम्बल, उसके बाद प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उसके बाद मैंने बताया था स्पष्टीकरण, है ना। उसके बाद बताया था जनरलाइजेशन यानी सामान्य, और 5वां जो प्रकार था वो था क्या था? जनरलाइजेशन के बाद, और 5वां प्रकार था प्रयोग या अनुप्रयोग, यानी कि 5 प्रकार थे हर्बर्ट थे ना पंचपदीय उपागम में। उसी तरह से समस्या समाधान विधि के भी 5 चरण है, परियोजनावाद विधि के 6 चरण हैं। तो मैंने सब विधियाँ तो पढ़ी थी, परियोजनावाद विधि तो पढ़ाई हुई है। दृश्य अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री अंतर्गत किस प्रकार के मानचित्र, सांस्कृतिक मानचित्र सम्मिलित नहीं है? तो वो है भूगर्भित, बाकी सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की इकाई योजना का घटक नहीं है? इकाई योजना प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण करना, ये इसका जो संबंध नहीं है। उप इकाइयों में विभाजित होगा। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण होता है। शिक्षण सामग्री संबंधी निर्णय भी होते हैं, लेकिन प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण नहीं करती इकाई योजना। 20 प्रश्न है जो आए थे वो मुझे करवाने हैं सेकंड ग्रेड के। ब्लूम टैक्सोनॉमी अनुसार निम्नलिखित में कौन से प्रकार के प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र में अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नहीं है? तो प्रतिविज्ञान है ना, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उपयुक्त नहीं है। एडगर डेल के अनुसार इनमें कौन सा अप्रत्यक्ष अमूर्त अनुभव का उच्चतम स्तर है? तो वो है शाब्दिक संकेत, है ना। क्या है? शाब्दिक संकेत, इकाई सूचना, ये सभी मुझे बड़ा आना था, लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है तो फिर एडिट अच्छा नहीं होता है। इकाई सूचना अनुभव का एक संगठित प्रक्रिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक लाइन याद रखना, वेस्ले की परिभाषा है, इकाई सूचना अनुभव का एक संगठित निकाय है। और उसके बाद है सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय जो संबंधित है किससे? ये सभी से संबंधित है। ये मानव से है, मानव के व्यवहार से है, मानव के अंतर संबंधों से है, मानव अन्य मानव समुदाय से भी है, मानव उसके पर्यावरण से भी है। तो इसका ABCD सभी राइट होगा। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, पहली यूनिट है।
निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या का एक सिद्धांत नहीं है? पाठ्यचर्या का सिद्धांत, इसके अंदर समानता नहीं है। अनुभव होंगे, गतिविधि होगी, समुदाय से संबंधित भी होगा, लेकिन समानता नहीं है, ये घटक नहीं है। 20 प्रश्न हो गए पूरे। सेकेंड ग्रेड 2022 में आए हुए शिक्षण विधियों के MCQ करवाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, और 2022 वाले ये भी करवाने हैं, रीट के भी करवाऊंगी, सेकंड ग्रेड भी करवाऊंगी, धीरे धीरे सभी करवाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में एक छोटा सा वीडियो आज मैं बनाऊंगी जो डोंग और मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं जो CET में एग्जाम में प्रश्न आ चुका है।